नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो खबरों की खबर में हम तर्क पर बात करेंगे। सरकार अपनी तरफ से क्या दलील दे रही है कि इम्तिहान होने चाहिए और छात्रों का क्या कहना है कि इम्तिहान क्यों नहीं होने चाहिए। इसका एक खाका तैयार करने के लिए, क्योंकि बहुत स्कैटर्ड बात थी, इसका एक खाका तैयार करने के लिए हमने सरकार की तरफ से या सरकार की ओर से जो लोग बोल रहे हैं उनकी ओर से जो दलीलें दी गई हैं, 7 बड़ी दलीलें हैं कि क्यों एग्जाम होने चाहिए और छात्रों का क्या कहना है कि एग्जाम क्यों नहीं होने चाहिए, उनका उस दलील पर क्या कहना है। तो वो हम लोगों ने इकट्ठा किया है यहां पर स्क्रीन पर आपके सामने। तो सबसे पहली दलील क्या है कि आपका करियर दांव पर है, करियर एट स्टेक, यह कहा गया। ठीक, इस पर छात्रों का क्या कहना है आइए देखें। ये छात्रों ने जो अपनी आंसर शीट में लिखा है इसका जवाब, वो कहते हैं, और ये ट्विटर के माध्यम से हमने पूछा छात्रों से, सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं। सेहत करियर से ज्यादा अहम है, यह छात्रों का सबसे प्रमुख जवाब है। पॉइंट नंबर बी, और जैसे एग्जाम की शीट भरी जाती है उस तरीके से हम आपको दिखाएंगे। पॉइंट नंबर बी, 6 महीने बाद परीक्षा से करियर पर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा छात्र का कहना है। अब है दलील नंबर 2, क्वेश्चन पेपर में सरकार की तरफ से अगला सवाल, अगले साल सीट उतनी ही रहेंगी, कैंडिडेट दुगने हो जाएंगे। ठीक, यही बात कही जा रही है सरकार की तरफ से। उस पर छात्रों का क्या कहना है, उन्होंने अपनी ट्विटर की आंसर शीट में क्या लिखा है। पॉइंट नंबर ए, परीक्षा रद्द करने की नहीं, आगे बढ़ाने की मांग है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप परीक्षा रद्द कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी कोरोना का खतरा है। आईआईटी एम्स जनवरी से सेशन तो प्रोग्राम एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने तर्क दिया है छात्रों ने। और सी, पॉइंट नंबर सी, छात्र टेस्ट देने आए तो भी संख्या बढ़ेगी ही, उस समय भी बढ़ेगी और अभी भी बढ़ेगी, तो इस वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। अब दलील नंबर 3, सरकारी क्वेश्चन पेपर में 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बताया जाता है जो लोग दलील देते हैं कि एग्जाम होना चाहिए। तो छात्र क्या बोलते हैं, छात्र कहते हैं आगे बढ़ाने की मांग है, रद्द करने की नहीं है। बार बार छात्र एक ही चीज बोल रहे हैं। हमने ये नहीं बोला है कि आप रद्द कर दीजिए, हम कह रहे हैं उसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दीजिए। 4 से 5 साल के प्रोग्राम में 4 महीने की भरपाई आराम से हो जाएगी। बताइए, ये छात्र बता रहे हैं सरकार को अलग अलग तरीके, आउट ऑफ द बॉक्स तरीका सोचने का। 4-5 साल का प्रोग्राम है, 4 महीने आप कहीं भी एडजस्ट कर लीजिए। अगली दलील, अगले साल संस्थानों पर बोझ पड़ेगा कि अगर आप इतने सारे छात्रों को एक साथ अगर एडजस्ट कर लेंगे, इतने संसाधन ही नहीं है हमारे पास। तो उस पर देखते हैं छात्रों ने क्या जवाब दिया है। छात्र कहते हैं बड़े बोझ को डील करना संभव है। आईआईटी और एम्स के कुछ छात्र हैं जिनका यह कहना है। और क्या कहते हैं, जिंदगी चलती रहनी चाहिए, यह एक दलील है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दलील दी गई है, वो कहते हैं कि जिंदगी लाइफ मस्ट गो ऑन, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसको अपने फ्रंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं लोग जो कहते हैं कि हो जाने चाहिए आपके इम्तिहान। तो उस पर क्या जवाब है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, सबसे पहली बात जो कही गई है इस पर। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने खुद वर्चुअल सुनवाई हो रही है, ऐसा छात्र का कहना है। सुप्रीम कोर्ट में खुद वर्चुअल सुनवाई हो रही है, तो हम इन पर्सन जाकर के एग्जाम क्यों दें। कोरोना फैलाव का पूर्वानुमान संभव नहीं है, उसका आप एक एनालिसिस नहीं कर सकते हो, किस हद तक फैलेगा, कहां फैलेगा, किस सेंटर में फैलेगा, तो उसका पूर्वानुमान आप संभव नहीं है, आप वो नहीं लगा सकते हैं। छठी दलील जल्दी से, बाजार घूम सकते हैं, टेस्ट नहीं दे सकते। ये बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं टीवी स्टूडियो में आकर के कि इधर उधर आप मोटरसाइकिल पे घूमते जरूर रहते हैं, टेस्ट देने में बड़ा जोर आ रहा है। तो छात्रों का जवाब है, जीने के लिए खाने की चीजें जरूरी है, इसलिए जाते हैं मार्केट, घूमने के लिए नहीं। परीक्षा जो है वो जीने के लिए जरूरी नहीं है, परीक्षा भी जरूरी है, लेकिन घूमने की जरूरत पड़ने पर ही बाजार जाते हैं, तफरी करने नहीं जा रहे। ये उनकी तरफ से दलील है। बाजार करीब है और सेंटर दूर है, कई सेंटर बहुत दूर हैं। तो ये छात्रों की तरफ से जवाब दिया गया है। 7वीं दलील, जो टेस्ट देना चाहते हैं उनका क्या। आप लोग शोर ज्यादा मचा रहे हैं तो आपकी बात मान ली जाए, लेकिन जो टेस्ट देना चाहते हैं छात्र, क्या ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो जाएगी। तो आइए जवाब सुनते हैं छात्रों का, उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने बोला कि हो सकता है ऐसे छात्र सुविधा संपन्न हो,
लेकिन सब नहीं है, सबके पास जो है वो उस तरीके की सुविधाएं नहीं है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। किसी का करियर दूसरे की जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं हो सकता, ये छात्रों की तरफ से। तीसरा जो उन्होंने जवाब दिया है, टेस्ट ना टलें, ऐसा चाहने वाले छात्र बेहद कम हैं। अब देखिए, ये वाले पॉइंट पे मैं ये भी कहता हूं कि अगर कोई माइनॉरिटी ओपिनियन है तो उसकी बात ना सुने, आप दरकिनार कर दें, ये भी सही नहीं है। लेकिन बाकी पॉइंट्स पर आप किस तरीके की एनालिसिस करते हैं, ये वो सवाल हैं जो कि दलील दी गई और इस पर आप छात्रों ने ट्विटर के माध्यम से एनडीटीवी को लिखा और हमने वो आपको दिखाया है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए जा रहे हैं और उस पर छात्रों की तरफ से काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, पूरी स्टोरी समझने के लिए। मेरा सेंटर ज़्यादा मतलब पटना में ही सेंटर है मेरा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हमको। स्टूडेंट्स को बहुत दूर दूर से आना पड़ता है, उन लोगों को सही ट्रैवलिंग वो नहीं है और आना बोले तो भी बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को। तो इस सिचुएशन में अगर एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करें तो अच्छा रहेगा। जितना लेट होगा नेट में उतना हम लोग का भूलने का चांस बढ़ेगा ना। रिदम रहता है उसका, क्या कहते हैं, रिदम ब्रेक हो जाता है बार बार जब एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है। एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए क्योंकि इससे सारे एस्पिरेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इस समय कोरोना की वजह से पेंडेमिक है, तो सारे बच्चे एग्ज़ाम सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुपर 30 के आनंद कुमार। सर कहा जाता है इनको प्यार से। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनंद कुमार जी। सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहता हूं कि छात्र पहली बार इम्तिहान ना देने की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि नहीं दो क्योंकि करियर दांव पर लगा हुआ है, और छात्र कह रहे हैं कि करियर ही दांव पे लगा है ना, जीवन दांव पर क्यों लगा दें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने आप को कहां पाते हैं इस आर्गुमेंट में। देखिए, पहले शुरुआत यहां से हुई, अगर निष्पक्ष बात की जाए तो, कि जो भी स्टूडेंट है वो नहीं समझ पा रहे थे कि कोई इम्तिहान पूरे जिंदगी को तय नहीं करती। जैसे हम लोग समुद्र के लहरों को गिन कर कैसे बता सकते हैं उसकी गहराई क्या है, तो एक इम्तिहान के नंबर पर, एक परीक्षा की नंबर के आधार पर हम किसी का कैरियर तय नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पेरेंट्स परेशान हो रहे थे, कई जगह पर अर्जी दे रहे थे, गुहार लगा रहे थे, तो शायद पता नहीं क्या बात हुई, फिर सरकार तैयार हो गई एग्जामिनेशन लेने के लिए। फिर 2 बार डेट का एक्सटेंशन भी हुआ। तो ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ लोग हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे भी मिले हैं मुझे जो एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें खतरा है कि किस तरह से जो बातें सामने आ रही है, बच्चे जाएंगे इस कोविड-19 के माहौल में। खतरा तो है ही, अभी भी ट्रेन और कई चीजें सामान्य नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा देना कितना हद तक उचित है, ये प्रश्न चिन्ह जरूर है। नहीं आनंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये तो आप बता रहे हैं जो लोग सोचते हैं, आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं मैं कि आपको क्या लगता है कि एग्जाम होने चाहिए या नहीं, जीवन ज्यादा जरूरी या करियर कोरोना काल में। देखिए, जीवन ज्यादा जरूरी है, और जहां तक मेरा मानना है कि हमारा ये रिक्वेस्ट है, कोई हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे, निंदा नहीं कर रहे, न पेरेंट्स को हम कोई गलत ठहरा ले, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश जरूर है गवर्नमेंट से, स्पेशली सरकार से, शिक्षा विभाग से, और साथ साथ पेरेंट्स भी खुद से, कि अभी थोड़ा धैर्य रखे। अभी जीवन जरूरी है, और ऐसे भी मास्क लगा के कोई बच्चा 3 घंटे तक लगातार कैसे परीक्षा दे सकता है। नॉर्मल वो सांस नहीं ले पाएगा, नॉर्मल वो सोच नहीं पाएगा, और अलग अलग तरह के मास्क हैं। मान लीजिए कि सेंटर पर एक तरह का मास्क दिया जाता है, लेकिन एक मास्क लगाने से जो मेरा अनुभव है, अलग अलग बच्चों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी सोच प्रभावित होगी, सोचने की क्षमता प्रभावित होगी। कोई बच्चा कोविड के माहौल में 5.5 महीने से अपने घर पर है, सोचिए, और वो कभी मास्क लगाया नहीं, क्योंकि उसको बाहर लगभग नहीं निकलने की जरूरत पड़ी,
अचानक बेचारा मास्क लगा लेगा, सेंटर पर प्रोवाइड होगा तो दिक्कत तो होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए और सरकार को और पेरेंट्स को दोनों को चिंता नहीं करनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा खुले माहौल में भी जीने का मौका दे, कुछ क्रिएटिव करने का मौका दे, कुछ सोचने का मौका दे। अगले साल हम लोग बैठ के तय करेगी सरकार, पेरेंट्स, टीचर कि उन्हें प्रमोट किया जाए या क्या कुछ तरीका निकाला जाए या एक साल कैसे उनका बचाया जाए, इस पर हम लोग तय कर लेंगे। लेकिन जान बचाना जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, एक बात ये की गई आनंद जी कि अगले साल अगर पोस्टपोन कर दिया जाता है तो सीटें उतनी ही रहेंगी और छात्र दुगने हो जाएंगे, तो कंपटीशन डबल हो जाएगा। इस तर्क को आप किस तरीके से देखते हैं? हमारा जो मानना है, अब मेरा अपना विचार है, हो सके मेरा निजी विचार हो, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगले साल मई में एग्जाम होना है, सपोज कि आप अप्रैल या मई में एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको 2 महीना पहले ले लीजिए सेशन वाले को, और आप इसको 2 महीना आगे पीछे एग्जाम ले लीजिए, 3 महीना आगे पीछे एग्जाम ले लीजिए, या सेशन को 6 महीने आगे पीछे रखिए। कुछ न कुछ तरकीब निकालना पड़ेगा, मिल बैठ कर रास्ता निकालने पड़ेगा। बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी रास्ता निकलता है और पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। अमेरिका के कई स्कूल कॉलेज को मैं जान रहा हूं व्यक्तिगत तौर पर कि 1 साल के लिए पूरे तरह से ठप कर। हाँ, सही कह रहे हैं। क्योंकि जान है तो जहान है, ये जरूरी है, काम भी होना चाहिए। इसलिए फाइनली मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है शिक्षा विभाग से कि बच्चों को पर ध्यान दें और सोचें कि हमारे अपने बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेवारी है। इसलिए थोड़ा डेट बढ़ाने पर विचार करें, लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, सब लोग सुरक्षित हो जाएंगे, तो फिर परीक्षा जीवन सब चलेगा, रास्ता निकलेगा। बहुत समस्याओं का रास्ता निकला है, देश आजाद हुआ है, रास्ता निकलेगा। बिल्कुल। आनंद जी, ये बताइए, आपको लगता है कि एकेडमिक ईयर बर्बाद ना चला जाए, इसके चक्कर में इम्तिहान की होड़ लगी हुई है? ये इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये डर एक बार मन से अगर निकाल भी दिया जाए तो क्या आप हल निकल सकता है, इसकी आप उम्मीद कर सकते हैं? एकदम निकल सकता है। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है, मैं एकदम नेचुरल और प्रैक्टिकल बात बता रहे, आज की बात बता रहे, अभी आज दिन की बात बता रहे, दोपहर की बात बता रहे। कुछ पेरेंट्स आ गए राजस्थान से अपने बच्चों को लेके कि पढ़ाई हमके। भाई आप सोचिए मेरे दोस्त की, अभी कोविड में पूरा बंद है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं चल रहा है, सुपर 30 बंद है, यहाँ लोग एक साथ रह नहीं सकते, अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, जरूरी चीजों के लिए निकल रहा है पढ़ाई की, तो पेरेंट्स भी बहुत दबाव बनाए हुए। तो मैं सरकार से ज्यादा रिक्वेस्ट पेरेंट्स को कहता हूँ, पढ़ाइए मत। आपके पास अनुभव है, आपने देखा है कि बच्चे तो बच्चे हैं, वो धैर्य जल्दी खोएंगे, पेशेंस लूज करेंगे, बट आपको समझाना चाहिए कि बेटा पहले जान पर ध्यान दो, घर पर मन लगा के पढ़ो, तुम्हारे माता पिता जिंदा है, अगर कोई दिक्कत होगी तो देखेंगे, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। अब देखिए, अगर बच्चा सेंटर पर जाता है, हो सके इन्फेक्टेड हो जाए, बच्चा होगा और बच्चा पर उसको पता भी न चले सिम्टम, और उसके पेरेंट्स इन्फेक्टेड हो जाए, खुदा ना खास्ते किसी की मौत हो जाए, कोई दुनिया से चल बसे, तो पूरा परिवार पर खतरा है, सिर्फ बच्चों पर नहीं। इसलिए फिर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सब मिलजुल कर सोचें और परीक्षा को स्थगित करें और फिर आराम से लेंगे परीक्षा हम लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये कौन मजबूर कर रहा है? माँ बाप तो एक बात हो गई, लेकिन सरकार को कौन मजबूर कर रहा है कि वो जल्दी से जल्दी इम्तिहान करवाएं? छात्रों का ये दावा है, हालांकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, कि एक शिक्षा लॉबी है जो चाहती है कि एग्जाम हो, छात्र आए और फीस ली जाए। अब आपका सुपर 30 है, वो इसके रिसीविंग एंड पे रहा है हमेशा, हमने वो फिल्म भी देखी, आपके जीवन का संघर्ष भी हम सब जानते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि क्या किसी दबाव के चलते ये हो रहा है? हो सकता है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं हो किसी बात की, हम नहीं बोल सकते हैं। बट हम सबको कहेंगे कि चाहे आप प्राइवेट संस्थान चलाते हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, बच्चों पर ध्यान दीजिए, धैर्य बनाइए और अगला साल आप करिए काम। सब जो भी करना है करिए, एक साल रुक जाइए। सरकार भी दावा कर रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है, डॉक्टर्स भी प्रयास कर रहे हैं, वैक्सीन इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआती दौर से शुरू हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएगी। वक्त कितना भी बुरा हो, जब बीत जाता है तो सब अच्छा हो जाता है, लेकिन उस बुरे वक्त में कम से कम तबाही हो, कम से कम बर्बादी हो, इसका ख्याल हम लोग को रखना चाहिए। बिल्कुल।
सुपर 30 देश विदेश में बहुत मशहूर है। आपके संघर्ष और तजुर्बे की सबने बात की है। जाते जाते आनंद जी, आपका संदेश छात्रों के लिए बहुत मायने रखेगा। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक ऐसा इंटरव्यू था जो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। आप छात्रों को, आनंद कुमार जी, जेईई और नीट के छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे एनडीटीवी के माध्यम से? बहुत अच्छा। एनडीटीवी के माध्यम से बच्चों में बताना चाहूंगा कि आप घबराए नहीं। आप ही लोग तो बच्चे हैं कि जब भी मैं सेमिनार में जाता था, एनडीटीवी पर आता था, तो आप लोग क्या बोलते थे कि सर पढ़ने का समय नहीं मिलता है। कि क्यों? तो दिन में कॉलेज जाता हूँ या स्कूल जाता हूँ, शाम को कोचिंग और ट्यूशन में व्यस्त रहता हूँ। अपनी पढ़ाई कब करूं? प्रेमचंद की कहानियां कब पढ़ूं? शेक्सपियर की कहानियों को कब पढ़ूं? क्रिएटिविटी ही समाप्त हो गई। अरे यार, इसको आप ले अपने जीवन के एक सौभाग्य के तौर पर। तबाही हुई है, हमारे जो प्रवासी मजदूरों को काफी तकलीफ हुई है, लेकिन आप तो कम से कम अच्छे तौर पर ले कि एक मौका मिला है आपको, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कुछ पॉजिटिव करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ लिखने का, पढ़ने का। उसको देखे, आपके भीतर क्या छिपा हुआ उसको निकालने का प्रयास करे, रिवीजन करे, पुरानी चीजों को पढ़े और अपने आप को समृद्ध बनाए। ना कि आप परीक्षा करके हड़बड़ा के अपने पेरेंट्स पर दबाव बनाए, गवर्नमेंट पर दबाव बनाए और परीक्षा में जाके कहीं बीमार ना हो जाए। मैं एक आखिरी लाइन बोलना चाहता हूं, किसी एक साल के इम्तिहान से जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी हर पल इम्तिहान लेती है और बहुत लंबे समय तक लेती है। इस बात को ख्याल रख के थोड़ा धैर्य बनाए। बहुत बढ़िया। आनंद कुमार जी, ये शब्द सारे छात्र सुन रहे होंगे। ये जो लास्ट की आपने बात बोली वो हर किसी को याद रखनी चाहिए। हर, चाहे वो जेईई नीट का इम्तिहान दे भी रहे हो या ना दे रहे हो, कि एक इम्तिहान से कुछ नहीं होता, क्योंकि जीवन हर समय आपका इम्तिहान ले रही है। तो हर इम्तिहान के लिए आप तैयार रहिए। आनंद कुमार, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और अब बात महाराष्ट्र के महाड में हुए हादसे की, जहां 5 मंजिला इमारत गिर गई और 19 घंटे बाद तक 4 से 5 साल के बच्चे को बाहर निकाला गया। इस बच्चे को स्ट्रेचर पर निकालकर जब एम्बुलेंस के लिए ले जाया गया, कल हुए इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 मंजिल की इस इमारत में करीब 45 फ्लैट थे।